कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, मैं नितिन परमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जहां हम बात करने वाले कि आखिरी के कुछ दिनों में हम बीबीए एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मे बी प्लानिंग फॉर IIM, IPM, NMIMS का NPAT एग्जामिनेशन, सिम्बासिस का SET एग्जामिनेशन, IIM का GPMAT एग्जामिनेशंस एंड मेनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ये सुनो दोस्तों, BBA के अंदर ये मानना जरूरी है कि इनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड ऑन होम बेस्ड एंट्रेंस पार्ट, ओके, अनलाइक JEE, ओके, और अनलाइक एनी अदर यू कैन से बिगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो ऑब्वियसली इनको कंडक्ट करनी पड़ती है पब्लिक में, इन पर्सन एग्जाम कंडक्ट करनी पड़ती है। आपकी एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन मोड जस्ट लाइक क्राइस्ट हैज डन इट। Yes or no? So there is a good possibility कि आपकी एग्जामिनेशन जून एंड में या जुलाई में उन्होंने जो डेट लगाई है वही होगी, उसी के आजू बाजू होगी। अगर बोर्ड का एग्जामिनेशन उसके आजू बाजू कहीं पे फंसा तो अलग बात है, बट हम बात करते हैं कि आज हम मई में बैठे हैं, ये सनो एंड ऑफ जून या मिड ऑफ जुलाई में हमें एग्जाम देनी है, हमारे पास रफली 2 महीने का टाइम है। हम क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े? दोस्तों, आज के इस सेशन में आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी अबाउट हाउ टू प्रोग्रेस अबाउट आवर प्रिपरेशन। सो दोस्तों, आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यू हैव टू फोकस ऑन मेनी एरियाज लाइक मैथ्स, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कुछ एग्जामिनेशन में जी के आता है। आपकी एग्जामिनेशन इज हैविंग यू कैन से स्पीड का पार्ट, एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सुनो। सो दोस्तों, अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे, अगर आप एक ऐसे रेगुलर चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, तो बिलीव मी ऑन द डे व्हेन यू गो फॉर योर एग्जामिनेशन यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। सो दोस्तों, सवाल ये होता है कि क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का। बहुत ही सिंपल सा काम है कि कंसेप्ट्स अच्छे से समझना, ठीक है, उनके वीडियोस अच्छे से देखना, उसके आजू बाजू के जो भी एनालिटिकल फैक्टर्स है वो समझना। दोस्तों, हम आपके लिए डेली मंडे टू फ्राइडे 11 बजे मैथ की क्लास लेकर आते हैं और उन मैथ की क्लास के अंदर हम आपको उसके पीछे, उस टॉपिक के पीछे के एनालिटिकल पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करते हैं। सो दोस कंसेप्ट्स आर टू बी नोन, दैट इज फर्स्ट। उसके बाद आप उस टॉपिक के ऊपर करीबन एक से 20 या 30 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। नाउ दैट इज नॉट एंडिंग, ओके, बट यस, कंसेप्ट आपने देखा, उसके साथ आपने क्वेश्चंस कर लिया, दैट इज गुड। वोकैब के ऊपर आपने रोज रोज ध्यान दिया, आरसी के अंदर आपने रीडिंग के ऊपर ध्यान दिया, ये सुनो, ठीक है, कि आपका रीडिंग कितना अच्छा है। आप जल्दबाजी में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आप ऊपर से स्किमिंग नहीं कर रहे हो, आप रीड करते हो कोई चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, समझने के लिए, ये सुनो, एंड देन यू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस फॉर योर लॉजिकल, ठीक है। ये आपका डेली काम हो गया। आपने सिलेबस कंप्लीट किया, देन यू गो फॉर योर सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट अच्छी तरीके से करेंगे और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लिखेंगे, ये सुनो, और मॉक टेस्ट के अंदर आप अलग अलग मेथड ट्राई करेंगे, अलग अलग टेक्निक ट्राई करेंगे, और आपके साथ सबसे अच्छा क्या होता है वो आइडेंटिफाई करके आप उसको स्टिक रहेंगे और उसके मुताबिक आप अपनी एग्जाम की तैयारी करेंगे। ये होता है मोटे मोटे तौर के ऊपर तैयारी करने का मतलब। कंसेप्ट देखना, उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, पर दोस्तों वहां से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो एक बेसिक करना जरूरी है, सिलेबस पूरा करना जरूरी है, और उसके बाद जितने ज्यादा आप सेक्शनल टेस्ट लेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से तैयार है। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं अगर आपको ये बता दूं, हर एक एग्जाम में क्या क्या होने वाला है, ठीक है, दिस इज आई एम टेलिंग यू टू रिमाइंड यू दैट लुक दिस इज व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। और ये जब मैं आपको बताता हूं, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपकी एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि IIM, IPM इंदौर के एग्जामिनेशन में सेक्शनल कट ऑफ होता है, ये सुनो। तो अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे करीबन 50% से ज़्यादा कट ऑफ रहता है और यहाँ पे 30% के आजू बाजू कट ऑफ रहता है। सो दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर इन अ वे वेर यू स्पेंड मोर टाइम वर्किंग ऑन योर इंग्लिश,
ठीक है, एट द सेम टाइम यू फोकस ऑन योर मैथ्स एज वेल। मैंने देखा है आईपीएम की तैयारी करने वाले बच्चे ज्यादातर पूरा दिन मैथ के ऊपर फोकस करते हैं, वो गलत बात है दोस्तों। इंग्लिश का वेटेज काफी ऊपर है और इंग्लिश इज अ वेरी क्रूशियल एरिया, ठीक है। मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ होता है क्या? हाँ, सेक्शन वाइज टाइम लिमिट होती है दोस्तों। हर एक सेक्शन का अपना अपना टाइम लिमिट है 40 मिनट्स का। सो दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एग्जाम। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट रोहतक एग्जामिनेशन, ठीक है, रोहतक एग्जामिनेशन हैज 40 you can say section wise part which is logical reasoning is one of the new section which is added in this, or indirectly if I want to say that IPM इंदौर का ही एकमात्र एग्जाम है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, बाकी सभी एग्जामिनेशन के अंदर लॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट जीपीमैट एग्जामिनेशन, इट कंप्राइज ऑफ क्वांटिटेटिव, DILR and then verbal ability and logical reasoning part. Total 100 questions, 120 minutes are provided, ठीक है। SAT एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों, SAT के एग्जामिनेशन में you have 75 questions and 75 marks, 20, 20, 20 and 15 marks। दोस्तों ये सब मैं आपको स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूं कि when you are going to prepare yourself for this examinations, you know that which are the important areas, कहां पे ज्यादा फोकस देना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं SAT के एग्जाम के बारे में बात करूं तो वहां पे मैथ्स का वेटेज इज सम अराउंड 20 आउट ऑफ 75 विच इज सम अराउंड 25% के आजू बाजू उसका वेटेज है, ओके, 25% वेटेज विच इज गुड, ओके। बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टॉपिक कौन से आते हैं। टॉपिक आता है आपका अरिथमेटिक सबसे ज्यादा, ओके, अरिथमेटिक सबसे ज्यादा। आप यहां पे देख सकते हैं कि इस एग्जाम में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की भी तैयारी करनी है, ठीक है। इस एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगा, और यहां पे ज्यादातर यू डोंट फाइंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, while here you are required to study something about algebra, okay, something about 11-12 maths, but 50% से ज्यादा वेटेज is given to arithmetic। ये सुनो दोस्तों, मैंने इस सेक्शन का मतलब IPM इंदौर का एक अलग से वीडियो बना के रखा है जहां पे मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया है कि इस एग्जाम में कैसे कट ऑफ आता है, कैसे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। प्लीज उस वीडियो को फॉलो करिए, वो सब बातें मैं यहाँ पे वापस नहीं बता रहा हूं, ठीक है, बट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट IPM। उस वीडियो का लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या यहाँ पे ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा, ओके, ग्रेट, ठीक है, चलिए ग्रेट। सो ये था आपका सिम्बासिस। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर NPAT एग्जामिनेशन, NPAT इज दिस स्ट्रक्चर, लॉजिकल 40, कॉन्ट 40, RC 40, टोटल 120 मिनट्स, ठीक है, एंड 120 मार्क्स। दोस्तों दिस टर्न्स आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें कहीं ना कहीं सभी सेक्शन पे ध्यान देना है। एक एग्जाम SAT जहां पे GK आता है, ठीक है, क्राइस्ट में GK आता है, ये सुनो, और उसके अलावा अगर आप दूसरी और एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं जैसे PDPU हो गया या फॉर एग्जांपल जैसे DU जेट हो गया या ऐसी कोई भी दूसरी एग्जाम आप देना चाहेंगे, वहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू कैन से GK कमिंग इन, ओके। सो दोस्तों बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सर मैं इन सब की तैयारी आखिरी के 60 दिनों में क्या करूं। चलिए एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करें तो वोकैब के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ग्रामर के ऊपर ध्यान देना जरूरी है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। वोकैब बहुत अच्छी तरीके से करना है दोस्तों, ठीक है। वोकैब काफी डीप में आता है, काफी अच्छी तरीके से पूछा जाता है, ब्लैंक के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, ठीक है, या कंफ्यूजिबल के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। दो वर्ड होंगे, जैसे एक वर्ड है मेरे सामने प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंट, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, तो इन दोनों का अंतर क्या है उसके रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो विच आर कॉल्ड कंफ्यूजिबल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वोकैब के रिलेटेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, ये तो रह ही सकता है, ओके। उसके अलावा यू हैव ग्रामर, ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स, उसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन यू हैव अ क्वेश्चन विच आर मोर अबाउट ब्रॉडर कैटेगरी लाइक पैराजंबल्स,
ठीक है, पैराग्राफ होगा, उनमें सेंटेंसेस होंगे जो जंबल अप करके दिए होंगे, आपको अनजंबल करना होगा, ये सर नो, ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट लास्ट sentence which can complete a paragraph or a sentence which is missing in between the paragraph, and you have to find out that. So those kind of concept based questions are also there. At the same time RC के questions होते हैं. So दोस्तों vocab के ऊपर ध्यान दो, ग्रामर के क्वेश्चंस करो, साथ साथ में डू नॉट मिस आउट टू रीड, यू कैन से इन अ राइट मैनर, रीड डाइवर्स थिंग्स, ठीक है, रीड समथिंग ऑन सोशियोलॉजी, रीड समथिंग ऑन फिलोसॉफी, रीड समथिंग ऑन टेक्नोलॉजी, रीड समथिंग ऑन साइंस, रीड समथिंग ऑन बिजनेस, इकोनॉमिक्स. That's very important because in your examinations you are going to get those kind of passages. So दोस्तों जल्दबाजी में पढ़ना, स्कीम करना, सर्फिंग की तरीके से ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ये सब करना गलत बात है, ठीक है. हमेशा शांति से डिटेल में पढ़िए, समझिए, रीड टू एब्जॉर्ब, ठीक है, रीड टू अंडरस्टैंड, ये कैपेबिलिटी डेवलप करिए. स्पेंड एवरी डे 1 आवर टू प्रैक्टिस ऑन योर वर्बल एबिलिटी कंसेप्ट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है. एंड आई एम श्योर आवर वीडियोस यू आर गेटिंग those conceptual clarities. Yes or no? दोस्तों, you need more capabilities for your verbal ability. You can very well join our courses. They are available on courses.protalentdigital.com. यहाँ से आप BBA का स्पेशल कोर्स परचेज कर सकते हो. दोस्तों, if you want to prepare for logical reasoning and data interpretation, my dear students, logical reasoning is all about प्रैक्टिस. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा. ये सनो. सो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस का कंटेंट है, ठीक है, उसके लिए ऑन एन एवरेज डेली 1 सेक्शनल टेस्ट ऑफ LR and DI हैज टू बी टेकन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. जितने ज्यादा आप सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर पाएंगे, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाएंगे कि व्हेन यू गेट how well you have to respond. दोस्तों, this is all about a training your mind. This is the game. ठीक है, आपको शांति से अगर कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हो और उसके लिए 4 घंटा 5 घंटा दिए हो LR के, आप शांति से सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन यू हैव टू डू दोस क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स और 40 मिनट्स, देन इट इज अ गेम. एनपैट जैसी एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी क्योंकि उसका LR काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. सिमिलरली इफ यू हैव टू वर्क फॉर जीपमैट और यू हैव टू वर्क फॉर सिम्बासिस, योर लॉजिकल रीजनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दोस्तों, आपको बता दूं मैं, लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होगा इन सभी एग्जामिनेशन में जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है. दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को. सो प्रैक्टिस करना इज द गेम. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना. दोस्तों, आपको टेबल्स अच्छे से आनी चाहिए, आपको फ्रैक्शंस अच्छे से आने चाहिए, ठीक है. आपको क्यूब्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, रेसिप्रोकल्स, ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में चोरी करते हो, ठीक है, अच्छा काम नहीं करते हो. दोस्तों, अच्छी बात नहीं है, ठीक है. मेक श्योर that you do better for your calculation because the future lies for calculator wala guy. Yes or no? Not the real calculator but here. Yes or no? ये calculator चलना चाहिए, ठीक है. तो फ्यूचर उन बच्चों के लिए है जो खुद से तगड़ा कैलकुलेशन करते हैं और फ्यूचर बेटर है. Yes or no? अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको हमेशा फायदा होगा. What to do in quant? quant में हमेशा ध्यान रखना, सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जंप करना गलत बात है कि आपके सामने क्वेश्चन आया और आप फटाफट उसको सॉल्व करने लगे, ठीक है, और वहां से आप प्रैक्टिस करते हो. मेरा मानना है कि वो आपके कंसेप्ट्स जो आधे अधूरे होते हैं इसके ऊपर जब आप चीजें सॉल्व करते हो तो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो. Yes or no? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे 2x is equal to 3y is equal to you can say 4z, अगर ऐसा होता है so x is to y is to z का रेशियो क्या होता है, आई एम श्योर कंसेप्चुअली बहुत ईजी है, पर हम इनमें से बहुत सारी गलतियां करते हैं. Yes or no? तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए. कंसेप्ट पहले सीखे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाइए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes or no? सो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, कंसेप्ट पढ़ना, फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, एंड देन यू कैन से कलेक्टिवली वंस यू कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है, यू
try and solve sectional tests and apply all knowledge of quant to your all types of questions. This is very important. सिलेबस कंप्लीट करो जल्द से जल्द और जल्दी से क्वेश्चन पे चले जाओ, पहले से मत करो. और ज्यादा फोकस कहाँ करो? अरिथमेटिक के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर. क्यों? 50% इन लोगों का है, 60% है, 70% इन लोगों का है. तो भैया ध्यान दो ना, ठीक है, इन सब जगह पे काम करेंगे. सो ओवरऑल अगर मैं आपको कुछ टाइम टेबल जैसा दे पाऊं तो ये रहा मेरी तरफ से टाइम टेबल. दोस्तों आज हम करीबन 8 मई पे बैठे हैं. 20 मई तक मैं चाहता हूं कि आप अपने कंसेप्ट सभी टॉपिक के कंप्लीट कर दीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कंप्लीट कर दिए तो उसके बाद करीबन यू कैन से 10 दिन आप क्या करोगे? कंसेप्ट रिवाइज करोगे और डेली हर एक टॉपिक का एक एक सेक्शनल टेस्ट दोगे या दो सेक्शनल टेस्ट दोगे एंड यू विल आइडेंटिफाई कि आपकी गलती क्या हो रही है. यस और नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उस समय पे आप 2 मॉक दे देंगे. फिर आप और 15 दिन क्या करेंगे? हफ्ते में 3 मॉक. इंप्रूव ऑन योर क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक. ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ वेरियस स्ट्रेटेजीज के पहला क्या करूंगा, दूसरा क्या करूंगा, कहां पे ध्यान दूंगा, किस क्वेश्चंस करूंगा, क्या ऑप्शंस के द्वारा कैसे काम करूंगा. ठीक है, कभी कभार इक्वेशन में वैल्यू डाल के कैसे सॉल्व करूंगा. बहुत ऐसी छोटी 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 चीजें आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की या एग्जामिनेशन की कैसे टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज की प्रैक्टिस करेंगे. आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास जो अलग अलग तरीके की सोच है उनमें से कौन सी चीज सबसे बेस्ट काम करती है. ठीक है, एंड देन यू पिक अ स्ट्रेटेजी फ्रॉम 15 जून टिल योर एग्जामिनेशन. ठीक है, विच सूट्स यू द मोस्ट, द बेस्ट वे जो आपको मदद करती है वहां पे आप ध्यान दीजिएगा. दिस इज वेरी क्रूशियल. ठीक है, ओके, दिस इज वेरी क्रूशियल. क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाते हैं, है ना, तो आप एक होलिस्टिक तैयारी कर पाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक लिखिए, रिवाइज ऑल योर कंसेप्ट्स, आइडेंटिफाई विच आर द कॉमन मिस्टेक्स यू कमिट एंड हाउ टू ओवरकम दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दोस्तों एट द एंड आई विल सजेस्ट कि कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखें. ठीक है, डू नॉट वेट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस टू गिव द मॉक. यू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स. दिस इज रियली पॉसिबल. सो बेटर सेक्शनल टेस्ट देना चालू करिए दोस्तों. ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू मेंटेन बैलेंस इन ऑल दी सेक्शंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीड डाइवर्स आर्टिकल्स एंड डू मैथ कैलकुलेशन ऑन ए रेगुलर बेसिस. दिस इज व्हाट आई सजेस्ट. सो अगले 60 दिनों में अगर आप ये सब कर पाए, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू गेन वंडरफुल बेनिफिट. और इसीलिए ProTalent has a wonderful course available. You want to join this course? This is available on our website called courses.protalentdigital.com. वहां से आप ले सकते हैं इस कोर्स को. And this is a wonderful course दोस्तों. ठीक है, this is a crash course available. You can join even now and you can gain lot of benefits. ठीक है, बड़ा मजेदार सा कोर्स अवेलेबल है और ये बड़ा फायदा करेगा. ठीक है दोस्तों, ये कोर्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है. हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है. हर छोटी छोटी चीज यहाँ पे कवर करी गई है. एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस कोर्स विथ अस. दिस कोर्स कंप्राइजेज ऑफ यू कैन से वीडियो कोर्स, ऑनलाइन पीडीएफ्स प्लस टेस्ट सीरीज. ये सब चीज इस कोर्स में मिलेगी. एंड वीडियोज आर वंडरफुल, हाई क्वालिटी वीडियोज विद गुड कंसेप्ट्स प्लस लाइव क्लासेस. ठीक है, प्लस लॉट ऑफ पीडीएफ फॉर प्रैक्टिस. और उसके भी तरीके होंगे, हर टॉपिक के साथ होगा, कलेक्टिवली होगा. ठीक है, सेक्शनल टेस्ट जैसा होगा और मॉक टेस्ट बहुत सारे मिलेंगे. ठीक है, काफी मजा आएगा दोस्तों आपको इस कोर्स के द्वारा. प्लीज कम एंड ज्वाइन दिस कोर्स एंड दिस इज अ वंडरफुल मॉड्यूल. सो आई एम श्योर you understood what you have to do in a broader way. So start putting efforts for, you can say, this BB entrance examination at least for 5 to 6 hours per day. This is very important. और ये 5 to 6 hours per day has to be your self study, self preparation apart from those lectures. Okay, apart from those lectures. Okay, great दोस्तों. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. आपको ये पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ ProTalent. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.